दोस्तों, महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास इतने बड़े रचयिता थे कि आज तक ना तो उनके बराबर कोई रचयिता हुआ है ना तो होगा। दोस्तों, उन्होंने महाभारत लिखने के साथ साथ ही जो वेदों की परंपरा थी, जो वेद थे, उनको इस लायक बनाया कि कलयुग का आदमी, एक जनरल आदमी जिसके पास उन वेदों को समझने की कला नहीं होगी, ये वो इतनी दूरदर्शी थे ये वेद व्यास। तो उन्होंने उन वेदों को बहुत ही सरल रूप में लिखा। जो आज हम वेद देखते हैं वो असली वेद के सरल रूप हैं। अब दोस्तों, इतने दूरदर्शी व्यक्ति का जन्म कैसे हुआ था और कहाँ हुआ था, उनका क्या परिचय था, आइए इनको जानते हैं। दोस्तों, वेद व्यास का जन्म एक बहुत ही रोचक था। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक राजा हुआ करते थे प्राचीन समय में। उनको इंद्र भगवान से वरदान प्राप्त था कि उनको एक उड़ने वाला उनके पास रथ था और एक कभी न सूखने वाली माला थी। और वो आखेट करने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अक्सर आकाश के चक्कर लगाया करते थे और आखेट किया करते थे। घर से ज़्यादातर दूर रहा करते थे। उनकी पत्नी बहुत ही सतित स्त्री थी, काफ़ी पतिव्रता स्त्री थी और साथ में अपने भगवान को भी बहुत मानती थी। भगवान से काफ़ी उनको लगाव था। दोस्तों, एक बार राजा हमेशा की तरह आखेट का शौकीन था। वो शिकार करते करते आसमान में बहुत दूर चला गया। अब दोस्तों, वहाँ पे एक अशोक का पेड़ था, उसके नीचे वो आराम करने लगा। उसको अपनी पत्नी की याद आ रही थी। चूँकि मौसम बहुत सुहावना था तो उसको वीर जो था उसका निकल आया और उसने सोचा कि इस वीर को व्यर्थ क्यों करें। तो उसने उस वीर को दोने में इकट्ठा किया और दोनों में इकट्ठा करके उसने सोचा कि इस वीर को व्यर्थ न करें, अपनी पत्नी के पास पहुंचा दें। तो इसलिए उसने एक बाज को कहा कि ये वीर लेकर के जाओ, ये दोना लेकर के जाओ, मेरी पत्नी को दे देना। दोस्तों, जब वो दोना लेकर चला बाज, तो उस आकाश में एक उससे भी ऊंचाई पर बाज था। उसने सोचा कि इस दोने में कुछ खाने वाली चीज़ है। दोस्तों, उसने क्या किया, दूसरे बाज ने उसमें झपट्टा मारा तो वो बाज के जो पहले वाले बाज के चोंच में दोना था वो गिर गया। और वो गिरा कहाँ, नदी में। अब दोस्तों, नदी में जब गिरा तो उसमें थोड़ा पानी मिल गया और नदी में मछलियाँ होती हैं। मछलियों ने सोचा इसमें कोई खाने वाली चीज़ है और मछली ने उस वीर को पी लिया। दोस्तों, हुआ क्या कि मछली हो गई गर्भवती। अब जब मछली बड़ी हुई, गर्भ बड़ा हुआ उसका, तो जो मछुआरा था उसने उसको पकड़ा और उसको पेट चीरा। तो उसमें देखा कि एक मछली के पेट में एक पुत्र है और पुत्री है। दोस्तों, उसने पुत्र को तो दे दिया एक राजा को, और जो पुत्री थी उसको राजा ने लेना स्वीकार कर दिया। अस्वीकार तो उसने पुत्री को अपने पास रख लिया। दोस्तों, वो जो पुत्री थी थोड़ी धीरे धीरे बड़ी हुई और बहुत ही खूबसूरत उसकी पुत्री थी। जब वो यौन अवस्था में हुई तो उसका आकर्षण देखने को बनता था। वो नाव से जो लोगों को नदी पार कराती थी, यही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन दोस्तों, चूँकि उस मछली के पेट से निकली थी इसलिए उसके शरीर से मछली जैसी बदबू आया करती थी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि एक पाराशर ऋषि थे, वो उसकी नाव पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि मुझे नदी पार कराओ। उसने हमेशा की तरह उनको नदी पार कराई। लेकिन पाराशर ऋषि ने उनको देखा तो उस पर मोहित हो गए। पाराशर ऋषि जो थे बहुत पहुँचे हुए ऋषि थे। उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरता से काफ़ी प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे साथ सहवास करना चाहता हूँ, मैं तुमको बिल्कुल अपने में मिलाना चाहता हूँ। उसने कहा, मैं बिल्कुल अभी कुंवारी हूँ और मेरे पिता को पता चलेगा तो बहुत नाराज़ होंगे, और दूसरी चीज़ है यहाँ सब लोग देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। पाराशर ऋषि ने कहा, इसकी तुम चिंता ना करो, यहाँ जो लोग देख रहे हैं वो कुछ नहीं देख पाएंगे। उसने कहा, कैसे? तो पाराशर ऋषि ने क्या किया, वहाँ चारों तरफ कोहरा कर दिया। इतना तगड़ा कोहरा किया कि कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था। अब इस युवती ने कहा कि मैं अभी कुंवारी हूँ, मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। पाराशर ऋषि ने कहा कि इसकी चिंता न करो, सहवास के बाद तुम्हारा जो यौन है बिल्कुल उसी तरह रहेगा और कोई जान नहीं पाएगा। उसने कहा, अगर मैं गर्भवती हो गई तो लोग जान जाएंगे। कहा, तुम्हारे गर्भ का किसी को पता ही नहीं चलेगा, दिखेगा ही नहीं और तुम्हारा गर्भ तुरंत हो जाएगा। अब जब पाराशर ऋषि हर बात को मान गए उसकी, तो उसने आखिर में कहा कि एक चीज़ और मुनिवर करिए कि मेरे शरीर से जो मछली की बदबू आती है वो नष्ट हो जाए। तो पाराशर ऋषि ने कहा, बहुत आसान है, मैं तुम्हारे शरीर से कस्तूरी की खुशबू जो 4 कोस तक रहेगी
मैं वो खुशबू इसमें डाल दूँगा। दोस्तों ऐसा ही हुआ। तब उस सब जब हर चीज़ पाराशर ऋषि ने मान लिया तो उन्होंने अपना सहवास किया उसके साथ। दोस्तों उसके तुरंत एक पुत्र का जन्म हुआ और इतना पाराशर ऋषि की एक महिमा ये थी कि वो पुत्र ने तुरंत जन्म भी ले लिया और बड़ा भी हो गया और तपस्या करने के लिए चला गया। दोस्तों वही जो ऋषि थे वो जो तपस्या करने के लिए गए थे वही वेद व्यास के नाम से थे। और जो स्त्री जिसके शरीर से मछलियों की बदबू आ रही थी, बाद में कस्तूरी की महक आने लगी थी, वो और कोई नहीं थी, सत्यवती थी। और दोस्तों इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो ये ऋषि थे इन्होंने आगे चल कर के महाभारत की रचना की। और दोस्तों इनका जो असली नाम था वेद व्यास नहीं था, इनका नाम कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास था। दोस्तों कृष्ण इसलिए पड़ा इनका नाम क्योंकि ये काले रंग के थे, सांवले रंग के थे। और द्वैपायन इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म जो है एक द्वीप में हुआ था। जब द्वीप में हुआ था इसी वजह से इनका नाम द्वैपायन पड़ा। अब दोस्तों इनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो प्राचीन वेद था जिसको कोई समझ नहीं सकता था, क्योंकि वो जानते थे कलयुग का जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी पाखंडी होगा, उसके पास समय नहीं होगा, वो इन वेदों के रहस्य को समझ नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इन वेदों को 4 भागों में बांट दिया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद